करीबन 8 बरस बीत गए हैं यहाँ से पढ़ के गए हुए, लेकिन आज भी कभी यहाँ पे आके बेगानगी का एहसास नहीं होता है। आज भी यूँ महसूस होता है कि हम इन्हीं कॉरिडोर्स में भाग रहे हैं, इसी क्लास के अंदर हम एक दूसरे के ऊपर चादर डाल के मार रहे हैं। मज़ीद ये डोर, ये ये क्लासरूम का हमारा वाइट बोर्ड, ये टीचर चेयर, साथ में ये सारे बेंचेस होते थे और वहाँ नुक्कड़ पे एंड पे बैठा होता था। हालांकि क्लास का सबसे छोटा बच्चा था मैं, और आज तकरीबन 15 दिन के बाद आया हूँ। 15 तो नहीं, खालपन 10-12 साल के बाद तो आया हूँ, कि कम है। 8 साल के बाद इस क्लासरूम में आए हूँ और कोई भी नहीं है यहाँ पे। सारे साथ बैठे हुए होते थे हमारे, ये सारे अपने कारनामे अभी भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ये विंडोज़ होती थी जहाँ से हम टीचर्स को देखते थे। ये जगह दिल के बहुत करीब है यार, लेकिन अब सच तो ये है कि उसके बाद कभी हम क्लास में इकट्ठे भी नहीं हो पाए। ये होते थे बेंचेस, हम बॉल्स छोटी छोटी कागज़ के एंड वाले दिनों में, जब हमारी 10th क्लास की लास्ट चल रही थी, तो उस वक्त हम छोटे छोटे बॉल्स कागज़ के बना के एक दूसरे को मारा करते थे। ये यहाँ पे जो बच्चा बैठा होता था ना, वो सबसे अलर्ट और क्विक होता था। लाइक वो एक तरह का पैगाम रसानी का काम करता था। जब टीचर वहाँ पे आता था, कॉरिडोर में सामने उतर आता था, तो वो सबको अलर्ट कर देता है, भाई टीचर आ रहे, टीचर आ रहे, सारे चुप कर जाओ। क्लास की सबसे सीनियर, स्कूल की सबसे सीनियर क्लास होते थे, शोर वगैरह भी बहुत मचाते थे। ये टीचर बैठे होते। आई रिमेंबर एक बार हमारी मैम ने कहा था कि आपको क्लास में पानी पीने की किसी को भी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि हम पानी पीने जाते थे तो सारा स्कूल घूम के आते थे। तो मैं यहाँ पे बैठा था, बार बार मुझे हिचकी लग रही थी और टीचर हंसती निकली, तो उन्होंने मुझे पानी पीने के लिए नहीं जाने दिया था। ये हमारी लाइन होती थी और वहाँ एंड पे हम बैठे होते थे। मोस्टली बैक बेंचेस वाली हमारी लाइन होती थी, और अभी भी हम तकरीबन इकट्ठे ही हैं, लेकिन उस हिसाब से सभी एक टाइम पे इकट्ठे नहीं हो पाए। हालांकि इन टच तो हैं, बाकी क्लास के हमारे साथ कोई अब कनेक्शन रहा नहीं है। ये पंखे होते थे, हम थोड़े अच्छे स्टूडेंट हैं स्टार सेक्शन के, इसलिए हमने पंखे कभी मोड़े ही नहीं थे। साथ वाले सेक्शन वालों ने तो अपने पंखे भी मोड़ दिए थे। बाकी यहाँ पे सर हमारे होते थे इंचार्ज। एक बार हम जब ट्रिप पे गए थे, तो हमने अपने इंचार्ज को अपने साथ बैठने नहीं दिया था बस पे, तो उन्होंने हमें वापसी में कान पकड़वाए थे और वहाँ पे पूरे स्कूल में हमारे चक्कर लगवाए थे। यहाँ से स्कूल नज़र आ रहा था, यहाँ सामने लाइन में टेस्ट दिया करते थे, और एक टीचर हमारे ऐसे होते थे जो कहते थे यहाँ पे बाहर कान पकड़वा के हमारी पीठ पे मारते थे। साथ में ये कॉरिडोर में खेलते थे, क्रिकेट मैचेज़ होते थे, वो भी विकेट का, वो आपको सामने पत्थर पड़ा नज़र आ रहा होगा। ये सामने बाद में थोड़ी बिल्डिंग बनी थी, उस वक्त हम इंटर में होते थे। ज़िंदगी के यार बहुत इम्पोर्टेंट दिन गुजरे हैं यार। उस वक्त जब मैं बैठा होता था, छोटा सा बच्चा होता था क्लास में, और अब जब 8 साल बाद यहाँ बैठा हूँ, तो अभी भी लग रहा है कि वक्त थम गया है, कुछ ज़्यादा वक्त गुजरा नहीं है। क्योंकि अभी भी मेरे साथ बैठे हुए वो लोग जो यहाँ पे अटखेलियाँ कर रहे थे, तो वो अभी भी मुझे लगता है मेरे साथ ही नहीं बैठे हुए। लेकिन आज मैं अकेला हूँ क्लास में, मेरे साथ कोई भी नहीं बैठा है। ऐसा नहीं है कि मैं इसी क्लास में रह गया हूँ, हम भी अपनी ज़िंदगी में सारे प्रोग्रेस करके अपने अपने शोबे में चले गए। लेकिन उस वक्त टीचर्स हमें एक बात कहते थे कि यार आप लोग कभी इकट्ठे नहीं हो पाओगे एक बार इस क्लास से जाने के बाद। और उन्होंने सच कहा था। हमें वाकई वक्त की कदर नहीं थी। यार कदर तो एक हिसाब से थी क्योंकि हमने इन्जॉय तो किया था, लेकिन आज यार इस क्लास में मेरे साथ कोई भी नहीं बैठा हुआ। ऐसा नहीं है कि उनका दिल नहीं करता, वो भी बहुत मिस करते होंगे। पिछले दिनों जब हम बाहर बैठे हुए थे, तो इस चीज़ को बहुत मिस कर रहे थे। ये अलमारियाँ, यहाँ पे हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डिस्कशंस, पॉलिटिक्स के डिस्कशंस, बदमाशियाँ चल रही थी भाई, पूरी क्लास बदमाश होती थी हमारी। एक से बढ़ के एक को पकड़ के रोज़ पीट रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चादर डाल के पीट रहे हैं। अभी ये आगे वाला बेंच पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, एक लड़का आया, उसने मेरे ऊपर चादर दे दी और 8-10 लोगों ने मुझे पीट लिया। तो यार ये क्या मज़े के दिन थे यार। हमारी टीचर्स होती थी मुतालिया पाकिस्तान की, वो आते साथ पहले तो हमसे सुनती थी, किसी को आता नहीं था, हम खड़े हो जाते थे, और हर रोज़ शोर की वजह से हमें खड़ी करती थी वो। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने हमें पढ़ाने की कोशिश की कि बच्चों आप हमारी बात नहीं सुनते। हम सारे चुप, और जैसे ही उन्होंने अपना ज्ञान फैलाना शुरू किया, फिर सारे शोर करने लगे। हमने कहा कि बहुत मुश्किल है इस क्लास को कंट्रोल करना। और एक टीचर होते थे इस्लामियात के टीचर, एंड पे आते थे, सबसे सुनते थे, और उनकी हाइट सबसे छोटी थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा
क्लासरूम से डरती थी, चुप करके बैठते थे। हालांकि वो मारते भी बहुत कम थे स्टूडेंट्स को, ज़्यादा मारा नहीं है, लेकिन उनकी गैस लाइटिंग क्या तो कमाल की थी कि उनके लेक्चर में सारे चुप रहते थे। कुछ लड़के बीच में बातें करते थे, लेकिन वो कहते थे अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे सामने आके दिखाओ। छुप के करते थे, कभी सामने नहीं आए। तो क्या बात है यार। ये देखो, ये हमारा नुक्कड़ वाला बेंच, ये इधर से सही से दिखेगा, ये देखो। और ये हमारी क्लास। आज यार यकीनन यार नॉस्टैल्जिया तो इस चीज़ का है, लेकिन रौनक तो हमेशा लोगों से होती है यार। किसी भी जगह पे अगर लोग नहीं हैं तो जगह एक पत्थर का टुकड़ा ही है यार। ये लकड़ का टुकड़ा जो दिल के बहुत करीब है, अगर इन पे मौजूद रूहें यहाँ पे मेरे साथ होती तो शायद ज़िंदगी की वो यादें ज़्यादा दुबाला हो जाती हैं। वो सारे मोमेंट्स मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं, हम सारे बैठे अच्छे से एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। भाई जो जितनी सबसे गंदी और गंभीर गाली निकालेगा वो इतना ज़्यादा चैम्पियन है, वो इतना ज़्यादा टफ है बंदा। और टीचर से मार खा के ऐसे स्ट्रॉन्ग होने की एक्टिंग कर रहे हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कोई टीचर को बात सुना देता था आगे से या उसको रोक देता था, वो तो हीरो है, क्लास का मुर्शिद है, क्योंकि वो तगड़ा है। ठीक, तो इस तरह के काफ़ी वाक़ये हुए थे। एक बार एक स्टूडेंट था, छुट्टियाँ बहुत करता था, उसको हमारी क्लास के इंचार्ज ने वहाँ पे सामने उसको कान पकड़वाए थे। पूरे डेढ़ तो नहीं, आई थिंक 45 मिनट तक कान पकड़ाए थे। और उसके बाद फिर उसका प्रॉब्लम वगैरह काफ़ी चीज़ इशू रेज हुआ था। आई थिंक वो सॉर्ट आउट हो गया था। और हमारी क्लास में डिफरेंट ग्रुप्स के एलाइज थे। एक ग्रुप था पढ़ने वाला, उनकी जगह वहाँ पे होती थी। वहाँ उस पर थोड़े से हायर मिडल होते थे, जो थोड़ा हद से थोड़ा ज़्यादा पढ़ते थे, वो वहाँ होती थी उनकी जगह वहाँ पे इस साइड पे। उसके बाद आते थे क्लास के बेटर परफॉर्मर्स, वो उनकी जगह होती थी ये मिडल वाले बेंचेस में। उसके बाद क्लास के वो बच्चे आते थे जो ये सोच के आते थे कि आज जो फलां टीचर के पीरियड में फलां जानवर की आवाज़ निकालनी है। और उनका एक प्लान ये होता था कि हमने जब यहाँ से निकलना है क्लास से, तो हमने क्लास में पीरियड के एंड पे आना है। एक उनका ये प्लान होता था। तीसरा प्लान ये होता था कि टीचर बाहर जाएगा तो हम यहाँ पे गत्ते से क्रिकेट खेलेंगे। बॉल के ऊपर ये जो प्लास्टिक कागज़ की बॉल बना के उसके ऊपर टेप लगा के हम यहाँ पे क्रिकेट खेला करेंगे गत्ते से। जैसे टीचर वापस आएगा फिर बैठ जाएंगे। और उसके अलावा उनके प्लान्स ये होते थे कि जो आगे बैठे हैं उन लोगों को, जो आगे बेंचों पे फ्रंट बेंच थे, उनको उंगलियाँ कैसे चढ़ानी है। फिर उसके अलावा उनका प्लान ये होता था कि हमने जुगतें याद करके आनी, सुबह फलां बंदे को ये जुगत मारनी है। उनका ये प्लान होता था। और सबसे ज़्यादा बेंचों वॉशरूम भी उन लोगों पे आता था, और वो इन बेंचेस पे होते थे। ये 3 बेंचेस, ये 2 बेंचेस यहाँ पे बैठे होते थे। और क्लास की गंभीर तरीन टीचर्स के पर्सनल रिलेशंस की डिस्कशंस चल रही होती थी। टीचर्स की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इसका पेट बड़ा है, इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, इस टीचर का उसके साथ चक्कर है। बस उनका ये काम होता था टीचर्स यूनिवर्सिटी के स्कूल के रिलेशनशिप्स पे नज़र रखना। जैसे जेम्स बॉन्ड और ACP प्रद्युमनियो यही होते थे क्लास के। खैर बहुत मजे की क्लास थी यार हमारी। तो यादें रह गई है यार, मिलते हैं लेकिन कहाँ मिलते हैं अब। उन नए दोस्तों में वो पुराने दोस्त कहाँ मिलते हैं अब। उनमें वो पुराना दोस्त वाला मटेरियल भी नहीं मिलता यार। अब थोड़े सीरियस हो गए हैं सारे ज़िंदगी को लेके, सेल्फलेसनेस नहीं है अब। वो वक्त के चंद साथें अगर लौट आए तो क्या तमाशा। सच तो है कि याद सभी को आता है, लेकिन वी मैन आर वेरी ब्रेव इन कंट्रोलिंग आवर इमोशंस। अब मिलना चाहेंगे लेकिन मिल पाएंगे भी नहीं यार। ओके, बाय बाय, टेक केयर।